बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चलें कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियोस को। हम जो है वो मैं बात कर रहा हूँ इन टॉपिक्स पे आजकल के। हम जो है वो इल्म सीखना चाह रहे हैं, बेसिकली दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट, ये मैंने कहा हुआ है। और इल्म हम क्यों सीखना चाह रहे हैं? ताकि हम अपने आप को समझ सकें। हम एक इंसान हैं, एक इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस हैं, जो अल्लाह ताला की एक जो है ना क्रिएशन, जो एक तख्लीक है, पूरी तख्लीक, उसके अंदर हम अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ, एक यूनिकनेस के साथ मौजूद हैं। और हम रहने के लिए हैं। मौत आनी है, लेकिन उसके बाद एक्सपीरियंसेस होने हैं, क्या क्या होना है, तो हम रहने के लिए हैं अल्लाह की तख्लीक के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, तो हमें समझना है इन चीज़ों को, राइट। तो हमें इल्म सीखना है, हमें इल्म की तरफ आना है। और फिर ये है कि अब और यही है कि इल्म सीखेंगे तो हम अपने आप को समझेंगे, हम दूसरे इंसानों को समझेंगे, हम अपनी इंटरेक्शंस को समझेंगे कि क्या वजह हुई कि हम अपनी इंटरेक्शंस में ठीक नहीं रह गए। क्या वजह है कि मेरा इंडिविजुअल कैरेक्टर और मेरा एज ए सोसाइटी हमारा कैरेक्टर जो है वो बन नहीं पाया जो बनना चाहिए था। वजह क्या हुई? हालांकि हम सारे कहते हैं, ना सिर्फ हम मुसलमान, आप बाकी सारों को देखें, सारे कहते हैं कि भाई हम मानते हैं, हम एक मज़हब को फॉलो करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो यकीन रखते हैं कि कोई खुदा है, कोई अपनी अपनी उनकी फिर तारीफ़ें बदल जाती हैं। लेकिन ये कि हर कोई जो है वो चाहता है कि अच्छा अच्छा हो, बट दैट्स नॉट व्हाट वी सी। जब हम अपने कैरेक्टर्स को देखते हैं, जब हम मुआशरों को देखते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो देर इज़ क्लियरली समथिंग रॉन्ग इन आर अप्रोच। तो इसके लिए हमें ऑफ कोर्स हमें इल्म सीखना है, हमें सीखना है। तो उस सीखने की तरफ मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि आएँ, हम लोग आएँ, मैं आऊँ, हम सब लोग आएँ, मिल के आएँ, ठीक है। तो आज जो है वो मैंने अभी एक कल वीडियो पोस्ट की थी कि जो हज़रत इंसान इकबाल की नज़्म है ना, तो उसमें मैंने बात की कि कितनी ज़बरदस्त क्रिएशन है। तो अब मुझे एक और इकबाल की नज़्म आज नज़र आई है, उसका नाम है दौर हाजिर का इंसान। तो ही इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्लियरली बताया है डिस्टिंक्शन कि एक हज़रत इंसान है जो क्या क्या कर सकता है, और एक दौर हाजिर का इंसान है। दौर हाजिर का जो इंसान है ना, उसके मसाइल क्या है, ये मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, बिकॉज ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है। आज जो है वो हम ये बात करेंगे कि मतलब मैंने आपसे पहले कहा हुआ है कि हम इल्म सीखने के लिए इल्म के ज़राए, कि हम इल्म कैसे सीखते हैं। मैंने कहा था कि फिर हम लिमिटेशंस पे बात करेंगे। और ये हमारे अभी के टॉपिक होंगे। मैं देखता हूँ कि मैं इसको कितनी देर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि इल्म जो है ना क्या होता है, लाइक इल्म क्या है, ठीक है। तो इल्म जो है देखें, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं कोई किताब पढ़ता हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि भाई जब बादल आ जाते हैं, बादल आते हैं तो फिर उसके बाद बारिश शुरू होती है, बारिश होती है तो उसमें से पानी गिरता है ऊपर से, और फिर ये ज़मीन पे पानी पड़ता है, और हर तरफ लहलहाना शुरू हो जाता है, और ये वो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने ये बात किताब में पढ़ी, ठीक है। तो कोई एक नॉलेज है, कोई बंदा था, उसने किताब लिखी, उसने ये लिख के दे दिया, और मैंने पढ़ी, मैंने अपनी आंखों से पढ़ी। तो ये ये एक तरीका है। लेकिन जो मैं हूँ ना, मैं जब मैं बाहर जाऊंगा ना अगर एक दिन, और जब वो उस दिन बादल हुए, राइट, और उस दिन वो बादल बरसे, वो बारिश गिरी, और मैंने अपनी आंखों से देखी, तो तब मुझे ये यकीन होगा कि जो मैंने किताब में पढ़ा वो ठीक था, राइट। क्योंकि ये जो जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी ना, जो मेरा मुशाहिदा था, जो मेरा तजर्बा था, ठीक है, वो मुझे यकीन दिलाता है कि ये किताब में क्या लिखा हुआ है, राइट। तो बेसिकली जो इल्म हम सीखते हैं ना, अब ये बात बड़े गौर तलब है, जो इल्म हम सीखते हैं ना, वो हम अपने मुशाहिदे से, हम अपने तजर्बे से जो सीखते हैं ना, वो इल्म होता है। अब आप देखें कि कितने पंजाबी शायरों ने, जो सूफ़ी शायर थे, बाकी सारे, मतलब आप किताबें पढ़ पढ़ के चले हो जाएं, और आपको फिर भी लोगों को समझ नहीं आती कि करना क्या उन्होंने, सो दैट्स द डिफरेंस, कि आप जो अपने मुशाहिदे से, और मुशाहिदा फिर कहाँ से आता है, जो आपके अंदर इल्म उतरता है, आपको वो दिखाया जाता है, आपको बताया जाता है कि ये चीज़ें यूँ हो रही हैं। तो असल इल्म वो होता है। असल इल्म वही है जो हम
अपने अंदर से जाके सीखते हैं। बाकी तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि कायनात तो इल्म से भरी पड़ी है। हमारे लिए वही इल्म इम्पॉर्टेंट है, या उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपने मुशाहिदे से देख सकें। और फिर हमें फिर ऑफ कोर्स उसको एक्सपेंड करना है। इसको कहते हैं इल्म को हासिल करने की जुस्तजू को सीखना। यही हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़ाया बताया है कि इल्म सीखो, जाओ। तो ये इल्म जो है अपने 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 मुशाहिदात से किया। फिर हम देखें कि हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं हमारे जिस्म में, आंखें हैं, कान, नाक, हम इन पे हम बात करेंगे बाद में, कि हम इन सब को इस्तेमाल करें, अपनी अक्ल को, अपनी इंट्यूशन को। और भी इल्म के ज़राए हैं जिनसे इल्म मिल सकता है। तो इन सब को मिला के हम अपने इल्म बैंक को एक्सपेंड करें, अपने नॉलेज को एक्सपेंड करें, ताकि हम उस उसको उस अमल की तरफ आ सकें जिसकी तरफ हमें आना है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि इल्म वो है जो हमें दिया जाता है। वो इल्म हमें दिया जाता है। लेकिन अब बात यह है कि अगर इल्म जो है वो मुशाहिदे से ही है, या फिर आपकी सोच से जो आता है, या इंट्यूशन से जो आता है, या इस तरह से जो आता है इल्म जो है, तो हमें कैसे यकीन हो कि ये इल्म सच्चा इल्म है, या ये इल्म जो है वो वाकई जो हकीकत है, जो रियलिटी है कायनात की हमारी, ये इल्म उसी को बता रहा है। चूँकि इंसानी ख्याल तो बहुत वॉन्डर करते हैं, तो अजीब अजीब तरह के लोग सोचते हैं और वो अजीब अजीब बातें लेके आ जाते हैं। तो हमें यकीन कैसे आए? ठीक है, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें बताया गया है कि एक किताब मुबीन है, एक जो कुरान पाक है वो किताब मुबीन है। तो जिस वक़्त हम अपने ख़यालात में वॉन्डर कर रहे होते हैं ना, जिस वक़्त हमारे ये हम वॉक करते हैं उस जंगल के अंदर जिसमें हर तरह का ख्याल आ रहा होता है, तो उस वक़्त ये जो किताब मुबीन है ना हमारे सामने खुली होनी चाहिए। ठीक है, उस वक़्त हमारे आगे वो किताब मुबीन ऐसे, या उसकी आवाज़ आ रही हो, या हमें विजुअल्स नज़र आ रहे हो, या कुछ भी हो, उस वक़्त वो कुरान पाक सामने खुला होना चाहिए। ठीक है, और ये फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि भाई तुम रियलिटी को पढ़ रहे हो ना, तो सही किताब में से जाके पढ़ रहे हो। ठीक है, लेकिन उस वक़्त जब हम अपने वॉन्डर कर रहे हो ख्यालात में, तो कुरान कहाँ से खुलेगा? तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर हम ना, इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि तुम उसको छू ही नहीं सकते उस किताब को, जब तक कि तुम पाक ना हो, जब तक कि तुम प्योर ना हो। सो वी नीड टू प्योरीफाई आवरसेल्व्स। ठीक है, और ये जो प्योरीफिकेशन का प्रोसेस है ना, फिर आप जो कुरान पाक की बुक है, जब आप उसको खोलते हैं ना, तो उसमें जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, आप जब उस पर अमल करते हैं, तो देन यू प्योरीफाई योरसेल्फ, सो दैट कि जब आपके सामने ख्यालात के वेब आए ना, तो उसके अंदर आपके सामने वो कुरान चल रहा हो, और आपको पता हो कि मैंने किस ख्याल के पीछे जाना है और किसको मैंने छोड़ना है। ठीक है, तो ये प्योरीफिकेशन का जो प्रोसेस है ना, आप उसको इकबाल की शायरी में जाके देखें, क्योंकि इकबाल की शायरी उन्होंने बेस की कुरान के ऊपर। ठीक है, और आप उसमें अगर आप उसको इंडिविजुअली आप लें उनकी नज़मों को वन बाय वन, तो आपको वो जो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं ना, बेसिकली वो प्रॉब्लम्स आर द रीजंस के प्योरीफिकेशन का प्रोसेस नहीं होता एक इंसान का। तो आप उनकी नज़मों को पढ़ें, आप कुरान पढ़ें, बेसिकली आप पहले कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ें, एंड देन गो टू किसी बंदे को पिक कर लें। मैंने इकबाल को पिक किया, आप जिसको आपको अच्छा लगता है, जो हमें हेल्प कर सके इस प्रोसेस में, तो उसमें जाएं और उनकी एक एक पढ़ें, तो आपको उनके अंदर हिंट्स मिलेंगे कि भाई ये मसला था, मेरे अंदर ये मसला था, दूसरों में ना ढूंढें कि सोसाइटी में ये मसला है, मौलवियों में ये मसला है, पॉलिटिशियंस में ये मसला है, उनमें ये मसला है। आप ये देखें कि मेरे अंदर क्या मसला है, कि मैं क्यों नहीं पढ़ सका इस किताब को, मैं क्यों नहीं, मैं भी तो चाहता हूँ कि मैं सही हूँ, तो मेरे साथ क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा। तो उनको पढ़ें, और फिर जहाँ 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 आपको लगेगा ना कि ये चीज़ें दे नीड्स टू बी रिमूव, दे नीड टू बी रिमूव, तो आप उनको ख़त्म करें। इसको, इन्हीं को मैंने अपनी वीडियोस में प्री रिक्विजिट्स कहा हुआ है। अगर आप मेरी वीडियोस अल्लामा इकबाल की जाके सुने, बार बार मैंने जाके कहा हुआ है कि प्री रिक्विजिट्स हैं कुछ करने के लिए। एक वीडियो है जो मैं यहाँ पे लिंक में भी डाल दूंगा, वो बहुत ज़रूरी है। फिर बाद बहार आई इकबाल गज़ल हाँ हो, तो उसमें भी बड़ा उसमें है, तो आप वो भी सुन लीजिएगा। लेकिन द पॉइंट इज़ कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने ख़यालात को एक खूबसूरत बना सकें और उसमें से अच्छे ख्याल को पिक करें, जो कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, राइट, दैट्स द मेन पॉइंट देयर। तो अगर हमारा वो पर्पज़ है, तो हमें उस प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस की तरफ आना है, एंड इट्स नॉट लाइक अ वन डे जॉब, सीरियसली, ये लाइफ लॉन्ग है, it's lifelong journey, and then but we have to be in that, we have to set our foot on that path, उस जर्नी के ऊपर हमें सफ़र में हिस्सा उसमें शुरू करना है हमें।
तो ये एक पॉइंट है सीखने के लिए, तो हम आते हैं। यही मैं इस तरह के, मैं अब इंशाल्लाह अगला जो है ये होगा कि कि हम किस तरह सीखते हैं, इल्म के ज़राए कौन से हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, इस पे मैं बात करूँगा। लेकिन आज की वीडियो में यहीं पे रोकता हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो हम सब की मदद करें।